हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट कंक्लूजन। जब भी कोई आप एकेडमिक पेपर लिखते हैं तो उसका जो कंक्लूजन होता है दैट इज यू कुड से कि पूरे एकेडमिक पेपर की एक समरी होती है या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ टाइप होता है। तो उसको लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। अगर आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो फिर आपकी कंक्लूजन में मिस्टेक नहीं होती। बेसिकली पूरी बात का आइडिया ये होता है कि जब भी कोई भी एकेडमिक पेपर कोई भी रीडर रीड करता है या फिर आपने स्पेसिफिकली अगर किसी को टारगेट करने के लिए लिखा है, अपने प्रोफेसर को सबमिट करने के लिए लिखा है, तो सबसे पहले वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और कंक्लूजन पढ़ते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं आपकी थ्योरेटिकली बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते, इसका मतलब है ये चीज़ें आपने ठीक नहीं लिखी। और अगर आप इनको ठीक नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर वहीं पे फेल कर दिया जाता है। ये चीज़ होती है। कंक्लूजन में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है जो आपका मेन आइडिया है, यानी जो आपका पेपर का पर्पस है, जो आपकी प्रॉब्लम है जिसे आपने हाईलाइट करके उस पर रिसर्च की, उसको डिस्कस किया, उसको, या फिर जो आपका थीसिस स्टेटमेंट भी उसको हम कहते होते हैं, उसको आपने रीस्टेट करना होता है। अपने वर्ड्स में आपने उसको रीफ्रेज करके लिखना होता है, ताकि रीडर अगर डायरेक्टली कंक्लूजन में भी चला जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि पूरा जो पेपर है वो किस टॉपिक को, किस प्रॉब्लम को टारगेट करता है। सेकंड पॉइंट होता है की पॉइंट्स को समराइज करना। सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। सेकंड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने जो मेन आइडियाज डिस्कस किए होते हैं अपने पेपर में, वो आपने अपने पैराग्राफ में ज़रूर लिखने होते हैं। इसके अलावा आपने ये चीज़ करनी होती है, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, यानी जो रिसर्च किया आपने, उसका जो रिजल्ट निकला है उसे फाइंडिंग्स कहते हैं, वो भी आपने अपनी कंक्लूजन में ज़रूर स्टेट करनी होती हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एम्फसाइजिंग द सिग्निफिकेंस, या फिर इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, कि आपका जो रिसर्च पेपर था या आपका जो एकेडमिक पेपर था, आपने जो रिसर्च कंक्लूड की है उसकी इम्प्लीकेशन कहाँ पे आती है, वो चीज़ आपने यहाँ पे ज़रूर लिखनी होती है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस पेपर में, जैसे एकेडमिक पेपर में, आप अपनी इम्प्लीकेशन को, अपनी रिसर्च की रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन को, या आपका जो एरिया ऑफ द फील्ड होता है जिसमें आपने रिसर्च की है उस पर क्या इम्प्लीकेशन आती है, या आप अपनी रिसर्च से अपनी फील्ड में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस आपने ऐड किया, वो आप नहीं लिखेंगे तो इट्स लाइक कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने लैग करता है आपके पेपर में, आपने उसको स्किप कर दिया है। तो ये चीज़ आपने कभी स्किप नहीं करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि इसकी एक अलहदा सी हेडिंग भी डिमांड की जाती है, उस हेडिंग में आपने सारी इम्प्लीकेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट में ये चीज़ होती है कि आपने अपने कंक्लूजन को कंसाइज रखना है। सबसे पहले रेपिटेशन नहीं करनी, रेपिटेशन बहुत बुरी कंसिडर की जाती है। क्लैरिटी के साथ लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और कंसाइजली लिखना है, बहुत अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, आपकी जो लैंग्वेज होती है आपने उसको मेंटेन करना है। हमेशा आपने जो आपकी लैंग्वेज है उसको फॉर्मल रखना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन आपने थोड़ा परसुएसिव टोन यूज़ करनी होती है, बिकॉज आपने एक रिसर्च स्टडी की है। आपने कंक्लूड करते हुए अपने रीडर्स को परसुएट करना, उनको कन्विंस करना कि आपका जो रिसर्च वर्क है बेसिकली दिस इज़ द फाइंडिंग, और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक है, आपने सही मैथडोलॉजी इम्प्लाई की है, और ये इसी तरह से जो है वो काम कंक्लूड किया जाता है। लास्ट में हमारा जो पॉइंट आता है वो ये चीज़ होती है कि आपने कंक्लूजन से एक सेंस ऑफ क्लोजर को प्रोवाइड करना होता है, यानी आपने इंश्योर करना होता है कि आपका जो कंक्लूजन है वो सारे लूज एंड्स को टाई अप करे। इस तरह से आपने कंक्लूजन लिखना है कि आपका पूरा जो पेपर है एकेडमिक, उसमें कोई लूज एंड भी है अगर, डेफिनेटली होता है थोड़ा बहुत, आपने उसको अच्छे तरीके से कंक्लूड करना होता है, ताकि जो कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है ना रीडर को, वो आनी चाहिए। अदरवाइज उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लैग रह गया है, और ये किसी ऐसे बंदे ने रिसर्च पेपर या एकेडमिक पेपर लिखा है जिसकी नॉलेज काफ़ी कम है, जिसको प्रॉपरली अच्छे से नहीं लिखना आता। कोई भी, यू कुड से कि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए। और सबसे एंड में ये चीज़ होती है कि आपने जो लास्ट स्टेटमेंट होती है अपनी कंक्लूजन की, उसको एक मेमोरेबल क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह एंड करना होता है। आप कोई थॉट प्रोवोकिंग कोट लिख सकते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपकी रीडर्स के साथ रेजोनेट करे। यानी आपने लास्टिंग इम्प्रेशन डालना होता है दैट एक्चुअली री योर मैसेज। आप
अपनी जो आपने कंक्लूजन के थ्रू मैसेज या रिसर्च स्टडी का यू कुड से कि जो फाइंडिंग आपने अपनी रीडर्स को प्रेजेंट किए, आपने उसको रीइंफोर्स भी करना होता है। आपने इसको इस तरह से स्टेट करना है कि रीडर के लिए यू कुड से कि एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बने और उसको एक कंप्लीट ट्रस्ट आए आपकी रिसर्च के ऊपर, आपने जो कंक्लूड किया है उसके ऊपर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से कंक्लूजन लिखा जाता है। बेसिकली इट लुक्स वेरी इजी, बहुत इजी भी लगता है और चाइल्डिश भी लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को कि आपने ये चीज़ लिख दी है, या फिर इस तरह से आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है तो आप इसको थोड़ा बहुत डाटा लेंगे, उसको रीफ्रेस करेंगे, कंक्लूजन में डाल देंगे। ऐसे नहीं होता है। कंक्लूजन को लिखना या एब्स्ट्रैक्ट को लिखना या इंट्रोडक्शन को लिखना बहुत ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है। आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने हर वीडियो में डिस्कस किए हैं, उनको ज़रूर आपने कंसिडर करना होता है। एक भी चीज़ आप स्किप करते हैं इसका मतलब है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि आप लैक कर रहे हैं, जो कि आपके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को या फिर इनएक्सपीरियंस्ड एटीट्यूड को शो करता है। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो अप करना है। थैंक यू।